बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने चैनल इन परफेक्ट लाइफ के कारनामे में। और आज शेयर कर रहे हैं नेक लाइन का ये खूबसूरत सा नेट का डिज़ाइन। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखें, हमने ऊपर जो है वो 4 पे निशान लगाऊंगी। अमूमन मैं 2.5 लेती हूँ यहाँ पर शोल्डर से नेक लाइन, लेकिन मैं यहाँ पर लगाऊंगी 4 क्योंकि मुझे नेट का पीस भी इसमें अटैच करना है और नीचे से भी मैं 4 लूँगी। 4 इसलिए ले रही हूँ, बेस शेप थोड़ा सा हो जाएगा और इतना डेप्थ में नहीं जाएगा क्योंकि फिर नेट लगेगी तो फिर नेक लाइन बहुत बुरी लगेगी। तो यहाँ से मैंने 4 पे निशान लगा के इस लाइन को मैं कर्व कर लूँगी। राउंड नेक में बना रही हूँ तो मैं इस लाइन को कर्व कर लूँगी। ठीक है, फिर हमने 2.5 बाय 2.5 की जो है यहाँ से नेक लाइन लेनी है। नेट के साथ जो हम नेट का पीस लगाएंगे हम उस पर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद मैंने फ्यूजिंग भी रख ली है और फ्यूजिंग पे मैंने डायरेक्ट नेक लाइन रख कर उस पर मार्क कर लिया है। और 1-1 इंच जो है वो मैं इसको नेक लाइन जो है इसकी फ्यूजिंग जो है वो इसको मैं रखूँगी पेस्ट कर। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, 1.25 इंच भी कर सकते हैं, आधा इंच भी कर सकते हैं। मैंने 1-1 इंच पे निशान लगाया है, उसको मैं कट कर लूँगी बुकरम को। और फिर मैं इस बुकरम को कटे हुए पे मैं इसको चेक करा है, नेक लाइन पर रख के बिल्कुल फिक्स आ रहा है। देखिए 4 फोल्ड में मैंने नेट का पीस रखा है। ऊपर से ये नेट का पीस जो है वो वन साइड है, उससे मुझे आसानी होगी स्टिचिंग में। और ये देखिए मैं पिन रख के सेट कर रही हूँ इसको, क्योंकि नेट जो है ना अक्सर कटिंग करने में स्लिप हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो हमारा नाप बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैं इसको दोनों कॉर्नर से पिन अप कर दूँगी ताकि हमारी कटिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। अच्छा, हमने ये 4x4 का नेक लाइन रखा है। ये 10 साल की बच्ची का साइज़ है। आप अपने साइज़ के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2.5 इंच पे मैंने ऊपर से निशान लगाया और 2.5 इंच पे मैं नीचे निशान लगा रही हूँ। वैसे अमूमन मैं इसको जो है वो 2.5 ऊपर से लेती हूँ, नीचे से 3.5 तकरीबन लेती हूँ। लेकिन ये नेक लाइन जो है वो नेट पे बनी हुई है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखते हुए कि डेप्थ में ज़्यादा बुरी लगेगी क्योंकि नेट में से सब कुछ झलकता है, तो इसलिए मैंने इसको 2.5 रखा है और उसको जो है वो 4x4 रखा है। अच्छा, ये निशान जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन ये नेट की वजह से, लेकिन इसी लाइन पर मैंने जो है वो इसको कट कर लिया 2.5 बाय 2.5 पे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको साथ साथ पिन अप करती जा रही हूँ कटिंग करने के बाद, ताकि जब मैं इसकी सिलाई करूँ तो ये बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट दोनों पीस बराबर बराबर आए, आगे पीछे ना हो। तो ये देखिए दोनों साइड को अलग अलग करके मैंने पिन कर लिया और सेंटर में भी एक पिन लगा दूँगी। पिन अप करके इसको फिर मैं जो है वो सेंटर में पिन लगाने के बाद अब जो है वो मैं 1-1 इंच अंदर साइड पे कट लगा के उसको बराबर करके कटिंग कर लूँगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत खूबसूरत ये नेक लाइन बनने वाली है। और नेट किस तरह से अटैच करते हैं ये बहुत ही आसान सा तरीका है। ये देखिए 1 इंच मैंने अंदर रखा, एक कट लगाया, ठीक है। और यहाँ से भी उठा के 1 इंच है तकरीबन, यहाँ से भी 1 इंच मैंने मेजर किया और यहाँ पे भी मैंने कट लगाया। अब हम ये वाली पिन्स निकाल के इन पिन को वहीं दोबारा लगाएंगे ताकि नेट स्लिप ना हो और हमें आसानी से कटिंग कर ली जाए। एक सेंटर में लगाई और एक कॉर्नर पर लगाई। पिन्स लगाने से बहुत आसानी हो जाती है हमारी जो है वो मेजरमेंट तो एक्यूरेट आती ही आती है, लेकिन कुछ कपड़ा जो स्लिप वाला करने वाला होता है वो बहुत इजीली बराबर बराबर कट हो जाता है। और बिगनर्स से तो बहुत ज़्यादा बिगनर्स को इसमें हेल्प होती है पिन्स लगा के काम करने में। ये देखें, ये वाइट चॉक मैंने यूज़ किए, लेकिन इस पे भी नेट इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है नेट पे। तो ये मैंने दोनों कट्स को मिला के कर्व लाइन बना के और कट कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन पिन्स को अलग अलग कर लेंगे, निकाल देंगे। और ये देखिए हमारे पास आ गई है। अब मैं दोबारा इनको पिन अप कर दूँगी। अब यहाँ से हमने करनी है स्टिचिंग। तो सिंपल जो मैंने चॉक से निशान लगाया था उस पर रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे। पिन निकालते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। सारा मेजरमेंट इसमें जो है वो की, और सिलाई बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट। इसका बहुत अच्छा लुक आया था नेट का। और आजकल बहुत ट्रेंड में नेट के जो है वो नेक लाइन है, बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो ये इतना आसान से तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी शर्ट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी। तो ये देखिए, एक सिंपल सी सिलाई लगाइए। इस सिलाई में क्या करेंगे, अब हमने बिल्कुल छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। सीज़र से हमने कट लगाए। ये देखिए पूरी नेक लाइन पे हम कट लगा लेंगे। और फिर एक्स्ट्रा धागा तो कर लिया, और फिर
जो इजाफी कपड़ा है, क्योंकि नेट जो है वो नज़र आएगी। सिलाई तो इतनी सेम धागे की है, लेकिन इतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी, हल्की सी मामूली से नज़र आएगी, लेकिन नेक लाइन कपड़ा नज़र आएगा। तो हम इसको जो एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा है वो हम हल्का सा कट कर देंगे और फिर इसको हम पलट लेंगे। इसको पलटने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी, फ़ौरन से ये पलट के, और हमने दोनों कॉर्नर्स को खींचा तो ये देखिए परफेक्ट राउंड शेप हमारी आ गई है। अब हमने क्या करना है कि इसके जो है वो बराबर रख के दोनों को सेंटर पे एक कट का निशान लगाना है, ताकि हमारे पास एक सेंटर मार्क आ जाए। तो हम अपना जो है वो शर्ट का जो नेक लाइन है वो हम इस पर रख कर पिन अप कर लेंगे। अच्छा, ये मैं एक अंदाजे से रख रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने जो है वो 4 इंच रखा है, तो और 2.5 इंच मैंने इसको रखा है, तो मैं तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच मैंने अंदाजे से रख कर इसको पिन अप कर लिया है। लेकिन इसको मैं परफेक्टली जो मेजर करूँगी इसके बैक साइड से मेजर करूँगी। जो शर्ट का बैक साइड है उस पर रख के शोल्डर बराबर आ रहे हैं, और जो शोल्डर की कटिंग है वो सब बराबर आ रही है। शोल्डर और बैक साइड का जो नेक लाइन बनाई है हमने वो बराबर है। ये देखें, यहाँ से हम इसको रखेंगे बिल्कुल बराबर। अच्छा, पीछे से जो है वो मैंने नेक लाइन इसकी जो बैक की थी वो मैंने पीछे से ओपन किए, ताकि गला पहनने में आसानी हो। देखें, सब कुछ हमने बराबर बराबर रखा है, मेजरमेंट किए। आगे पीछे हो तो आपने पिन आगे पीछे करनी है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, बस ये पिन्स यहाँ से सिलाई करती जानी है और पिन्स निकालते जाना है, क्योंकि हमने मेजर करके देख लिया, सब कुछ हमारा परफेक्ट है। हर तरीके से जो है वो हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। सिर्फ एक सिलाई करनी है और बाकी नीचे तो हमने तुरपाई करनी है, तो सिर्फ एक सिलाई करेंगे और ये हमारी नेट जो है वो हमारी शर्ट पे अटैच हो जाएगी और बहुत खूबसूरत लुक देगी। मज़ीद इन्हांस करने के लिए आप इस पर बीड्स, फ्लावर्स, लेस जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। मज़ीद डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। मैंने जो है इसमें फ्लावर्स लेस के कट करके लगाए, बीड्स लगाए हैं। ये देखिए, एक सिलाई हमने की है और ये हमारी अटैच हो गई है। बहुत अच्छा इसका जो है वो लुक आया है। और ये हमारी देखिए नेकलाइन तैयार है। इतनी आसानी से ये हमारी नेकलाइन तैयार हो गई है। ज़रा सी जो है वो बस नेक की थी, और जितना भी मेरा जो है मैंने स्टॉक रखा हुआ था बीड्स का जो, और ये मेरे पास लेस थी फ्लावर्स वाली, तो इनको मैंने फ्लावर्स अलग अलग कट कर लिए। तो इससे हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। पहले हमने एक फ़्लावर लगा देना है। फ्लावर मैं देखिए सिर्फ सेंटर से अटैच कर रही हूँ, ऊपर नीचे से इसको जो है वो मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ। और फिर मैंने सेंटर में रखा है एक पिंक कलर का बीड, छोटा सा पर्ल जो है वो मैंने रखा है, और इसको जो है वो मैं अच्छी तरह से पक्का करके टाँक लूँगी। ये मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ डिज़ाइनिंग, क्योंकि जो है वो सिर्फ डिज़ाइनिंग शो करनी है, प्रोसेस तो आप सब लोगों को पता होगा। तो ये बीड्स को हमने पक्का किया, पर्ल को, और उसके बाद जो है वो मैंने ये फ्लावर का ये वाला पेटल भी पक्का किया, और फिर मैंने डाला एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा बीड वाइट कलर का, और इसको भी हम अच्छी तरह से 2-3 बार धागा गुजार के पक्का कर लेंगे। फिर दोबारा से जो है वो पक्का करने के बाद फिर हम दूसरा फ्लावर इसमें लगा देंगे। उसी तरह से बिल्कुल हम इस प्रोसेस को लेके आगे चलेंगे, इसी पैटर्न पे हम लगाएंगे। देखें, एक पैटर्न को मैंने जो है वो पक्का किया, फिर सेंटर पे सुई लाकर इस पे जो है वो पिंक कलर का पर्ल लगा दूंगी मैं। बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो फास्ट की थी, अगर सिर्फ मुझे जो है वो डिज़ाइनिंग इसकी शो करनी थी आप लोगों से कि किस तरह से मैंने जो है इसका पैटर्न उठाया। आप चाहें तो अपनी पसंद से छोटे फ्लावर्स और चाहें तो पर्ल ना लगाएं और सिर्फ फ्लावर या लेस भी लगा सकते हैं। ये पर्ल को जो है वो देखें, इस पैटर्न को भी मैंने पक्का किया, और फिर वही एक छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी मैंने ली है। आप अपनी जो है वो डिज़ाइनिंग अपने मुताबिक पर्ल की कर सकते हैं, या आप चाहें तो कुछ और फ्लावर्स, छोटे फ्लावर्स भी इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये देखें, इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको शो कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत ये जो है वो तैयार होकर हमारे पास आई है, और बहुत आसान जो है वो इसकी स्टिचिंग और कटिंग है। जज़ाक